Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जियोग्राफी की बुक का. ठीक है, आपने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट रीड कर लिया होगा. हमने माउंटेन्स के बारे में बात की थी. हाफ टॉपिक ही पढ़ा था हमने माउंटेन्स का कि माउंटेन्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो बेटा जो माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि माउंटेन्स हमारे लिए काफी यूजफुल भी है. माउंटेन्स है, प्लेटू है या प्लेन है या पृथ्वी के ऊपर कोई भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो दो प्रोसेस के कारण बनते हैं. या तो वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है या फिर इंटरनल. ठीक है, जो इंटरनल प्रोसेस है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं और एक्सटर्नल प्रोसेस पृथ्वी के ऊपरी भाग में होते हैं. जो प्रोसेस पृथ्वी के ऊपरी भाग में होते हैं वो इरोजन और डिपोजिशन के कारण होते हैं. इरोजन में क्या है कि हवा, पानी और बर्फ के द्वारा वहां से लैंड फॉर्म जो है चेंज हो जाता है. हवा चलती है तो अपने साथ बहुत सारी सैंड को बहा कर ले जाती है जिसके कारण वहां स्थल चेंज हो जाता है. जब पानी बहता हुआ आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर चलता है. ऐसे ही जब ग्लेशियर्स के अंदर जब बर्फ है जब वो खिसकती है तो उसके नीचे की धरती भी खिसक जाती है. तो इसे तो हम बोलते हैं डिपोजिशन. और जिस जगह पर ले जाकर वो इन सब सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर देती है वो होता है आपका डिपोजिशन. ठीक है, माउंटेन्स भी है. जो माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं. फोल्ड माउंटेन है आपका, ब्लॉक माउंटेन है और वोल्केनिक माउंटेन है. फोल्ड माउंटेन समझते हैं जिसमें बल पड़ गए हो. फोल्ड मतलब जिसके अंदर घुमाव आ गया हो. ठीक है, ये माउंटेन्स भी जो फोल्ड माउंटेन है ये भी 2 टाइप्स के हैं. न्यू फोल्ड माउंटेन भी है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी है. उसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स है जब पर्वतों का एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है वर्टिकली तो कोई भाग ऊपर रह जाता है और कोई नीचे. ऊपर का भाग जो है ग्रेबन कहलाता, हॉर्स कहलाता है और नीचे का भाग ग्रेबन कहलाता है. और थर्ड जो है वो आपके वोल्केनो के कारण बनते हैं जिन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं. प्लेटू क्या है? ये भी पर्वत की तरह धरती से ऊपर उठी हुई जगह होती है जो कि ऊपर से मेज की तरह प्लेन होती है. वो प्लेटू होता है. प्लेन एरिया के बारे में जानते हैं. हम सब नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे हैं. उत्तरी मैदान है ये भारत का. प्लेन एरिया है, ज्यादा भूमि उबड़ खाबड़ नहीं है यहाँ पर. और ऐसी जो जमीन है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. यहाँ पर रेलवे लाइन इजीली बिछाई जा सकती है. ठीक है, और यहाँ पर खेती अच्छी हो सकती है, इंडस्ट्रीज जल्दी लग सकती हैं. इसीलिए ये जो एरिया है बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है. चलिए हम इसकी रीडिंग देखते हैं. अभी तक हमने इस चैप्टर में डिफरेंट प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस, डिफरेंट माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े. ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स, ये अलग अलग प्रकार हैं माउंटेन्स के. हमने ये पढ़े. और इसके बाद हमने प्लेट्यू पढ़ा. प्लेट्यू मीन्स पठार. प्लेट्यू वो होता है जो अपने आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि होती है. ये एक टेबल की तरह होती है, मेज की तरह होती है, ऊंची उठी हुई और फ्लैट होती है बहुत दूर तक. बहुत लंबा एरिया होता है इसका. उसको प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं. हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वो इसका एग्जाम्पल है. तो अब देखिए आगे. द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां का जो पठार है, अफ्रीकन प्लेट्यू बोलते हैं उसको, पठार बोलते हैं, वो सोने और हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. भारत में सोना, भारत में लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये सारे जितने भी भंडार हैं इनके वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में, पठार में पाए जाते हैं. बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं कोयला और लोहा और मैग्नीज. इन द प्लेट्यू एरियाज में जो पठारी क्षेत्र है वहां पर
There may be several waterfalls as the river falls from a great height. इन एरियाज में कई वाटरफॉल्स हैं, कई झरने हैं, जो कि क्योंकि जो वाटरफॉल होते हैं बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, और जब नदी बहुत ऊंचाई से गिरती है तो वाटरफॉल बनाती है। यहाँ पर कई वाटरफॉल्स हैं। इन इंडिया, भारत में द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर साबर सुवर्ण रेखा। जो हुंद्रू फॉल है छोटा नागपुर पठार में, जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। और जो जोग फॉल है कर्नाटका में, वो इस तरह के वाटरफॉल के एग्जाम्पल है। छोटा नागपुर में इस तरह के कई फेमस वाटरफॉल्स हैं, जो दो मेन यहाँ पर दिए गए हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। जो लावा से बना हुआ पठार है वो, उसमें ब्लैक सोइल बहुत होती है, और जो कि ब्लैक सोइल बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स। कई पठारों पर देखने लायक जगह हैं, बहुत सुंदर ब्यूटी है वहां की, वहां का दृश्य बड़ा सुंदर है। एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और वो यात्रियों के, जो घूमने जाते हैं लोग, उनके लिए आकर्षण का केंद्र हैं। तो हमारे जो प्लेट्यू रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। मैदान समतल भूमि का बहुत दूर तक फैला हुआ भाग होता है, मैदान होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबोव मीन सी लेवल। मीन्स समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 200 मीटर होती है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स बहुत दूर तक बिल्कुल बराबर फैले हुए हैं। अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। उबड़ खाबड़ मीन्स कई मैदान जो है थोड़े से गोलाकार रूप में भी हैं, थोड़े से इधर मतलब ऊपर नीचे भी हैं, और उबड़ खाबड़ भी हैं, मीन्स समतल नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। अधिकतर मैदान नदियों के द्वारा बने हुए हैं। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उन नदियों की सहायक नदियों के द्वारा बने हुए हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियां। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। मैं पहाड़ों की स्लोप से, पहाड़ों की ढलानों से नदी नीचे की तरफ बहती है और अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेकर आती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। वो अपने साथ बहुत सारा तलछट कंकड़ पत्थर अपने साथ लेकर आती है और आगे बढ़ती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। और तब वो धीरे धीरे अपना जो उसका बोझ होता है, लोड मीन्स उसके साथ नदी के साथ जो बोझ होता है जिसमें कि पत्थर होते हैं, उसको धीरे धीरे जमाना शुरू कर देती है। डिपॉजिट मीन्स जमाना। सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। अपने स्टोन्स को जमाना शुरू कर, जिसके साथ पत्थर होते हैं, सैंड जो रेत होता है, और जो तलछट होती है, उसके रास्ते में वो सब जमती चली जाती है और वो नदी घाटियों में जम जाती है। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। यही वो डिपॉजिट्स होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो तलछट होता है, जो मैदानों को बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि मिट्टी होती है नदी में, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो लगातार जमते चले जाते हैं और फिर वो मैदान बन जाता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अक्सर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। यातायात का नेटवर्क बिछाना
मीन्स सड़कें बिछाना यहाँ पर बहुत आसान होता है। दस क्योंकि दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो प्लेन है, जो मैदानी एरियाज हैं, ये बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं पूरे संसार में ही। जहां पर भी मैदानी इलाका है पूरे संसार में ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ बड़े मैदान जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए हैं वो एशिया में पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन एशिया में दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यंगतेज इन चाइना। इन प्लेन्स से जो मैदान बनाए गए हैं इन नदियों से, जैसे गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत में मैदान बनाए गए हैं, और चाइना में यंग जो मैदान है वो नदी के द्वारा बनाया गया है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मैदान मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक क्षेत्र होते हैं। There is great concentration of people as more flat land is available for building houses. जो मैदान होते हैं वो मनुष्य के आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर बनाने के लिए फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है, मिल जाती है, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन, और साथ में कृषि के लिए भी प्लेन मैदान मिल जाता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल्स, उपजाऊ मिट्टी के कारण, द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उत्पादकता हमें देती है, बहुत उत्पादन देती है हमें हमारी मिट्टी, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल है। इन इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। भारत में, हमारे देश में जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो यूपी में पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, फसल बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर नदियां बहुत हैं, पानी इजीली अवेलेबल है और बहुत उपजाऊ मैदान है, इसलिए बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया है। जो हमारा यूपी से जितनी सारी नदियां निकलती हैं, हमारी गंगा पूरे यूपी में बहती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। आगे देखिए लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। भूमि के प्रकार और लोग। अब भूमि के प्रकार का लोगों से क्या संबंध है, देखिए। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। मनुष्य अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर या भूमि के प्रकार पर अलग अलग तरह से रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनस एरियाज। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। जबकि जो समतल मैदान है वो ज्यादा अच्छी जीने की कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन ए प्लेन देन अ माउंटेन। प्लेन पर फसल उगाना, घर बनाना, रोड बनाना बहुत आसान है बजाय माउंटेन के, क्योंकि माउंटेन पर तो पत्थर पत्थर होते हैं, बड़ा मुश्किल है पत्थरों को हटाना। तो प्लेन जो है इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। जब लोग अलग अलग प्रकार की भूमि पर रहते हैं तो क्या आप उनके जीवन जीने के तरीकों में अंतर बता सकते हो? समटाइम्स, कई बार, नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं सच एज अर्थक्वेक्स, जैसे कि भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, स्टॉर्म्स, तूफान एंड फ्लड्स, बाढ़, कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रक्शन मीन्स
नाश करती हैं। प्रॉपर्टी का, लोगों का बहुत ज्यादा विनाश होता है, बहुत दूर दूर तक, लार्ज स्केल पर। जब फ्लड आती है, तूफान आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा विनाश होता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी मात्रा में जीवन का लॉस होता है। एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, ऐसे ही संपत्ति का नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच incidences we may lower the risk। लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाकर, जागरूकता फैलाकर हम ऐसी घटनाओं में जो खतरा होता है उनको कम कर सकते हैं। अगर लोगों को मौसम के बारे में जानकारी होती है तो उनको सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यू मे फाइंड, आप देखोगे, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। आप अपने आसपास भी देखो, अपने चारों तरफ, कि हम किस तरह से पानी का और लैंड का यूज करते हैं। क्वाइट ऑफन, अक्सर, वी यूज द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। कई बार हम बहुत ही वेस्टफुल में, व्यर्थ तरीके से हम मिट्टी का यूज करते हैं, भूमि का यूज करते हैं और वेस्ट करते हैं मिट्टी को या भूमि को। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड। हम जो उपजाऊ भूमि है वहां पर हम अपना घर बना लेते हैं, जबकि वहां पर सिर्फ खेती ही होनी चाहिए, तो हमने इसका मिस यूज कर दिया फर्टाइल लैंड का। सिमिलरली, इसी तरह से, वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड। हम जमीन पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं जहां पर की कृषि होनी चाहिए। और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी, और पानी में कूड़ा फेंक देते हैं और वो पानी को फिर बहुत गंदा कर देता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। हमें इस तरह से लापरवाही पूर्वक काम करके, जो प्रकृति ने हमें एक गिफ्ट दिया है, जमीन का गिफ्ट दिया है, जमीन रूपी जो गिफ्ट दिया है, इस तरह से हमें उसका यूज वेस्टफुल तरीके से, व्यर्थ तरीके से उसका यूज करने से बचना चाहिए हमें। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज। जो जमीन हमें मिली है वो केवल हमारे यूज करने के लिए नहीं है। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य भी है, टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। कि हम जब इस जमीन को यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे ही यूज की जमीन नहीं है, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो भी तो इस जमीन को यूज करेंगी। तो हम जब इस जमीन को यूज कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बड़े ध्यान पूर्वक करें। और इसके साथ साथ हम अपनी भविष्य में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी एक अच्छे प्रकार की जमीन को हम छोड़कर जाएं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है और इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और समझना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।